9 दिन इस प्रकार का कार्य करते हुए, अनुष्ठान कर्म करते हुए, पूजन आरती करते हुए और 9 दिन लगातार एक एक दिन कन्या का एक एक का भोजन कराना चाहिए। यही नियम होता है। हमारे शास्त्रीय नियम थे कि प्रतिदिन एक नवरात्रि में पहली कन्या का भोजन कराइए, दूसरी नवरात्रि में 2 कन्याओं कराइए, तीसरी नवरात्रि में 3 कन्याओं का भोजन कराइए, अथवा प्रत्येक नवरात्रि में एक एक कन्या का भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के भी स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित हैं, प्रमाण है कन्या किसे कहा जाता है। तो बताएं, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है शास्त्रीय विधि के अनुसार, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 10वीं तिथि पर्यंत कन्याओं का भोजन कराएं, और अगर आप रोज नहीं करा पा रहे हैं तो 10वीं तिथि में हवन पूर्णाहुति करते हुए कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। कुमारी प्रथम कन्या, बालकों को थोड़ा शांत करें। कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से घर का दुख दरिद्रता दूर होती है। त्रिमूर्ति नामक कन्या का पूजन करने से घर में धनागम का मार्ग खुल जाता है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या विजय संपन्नता प्राप्त होती है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रु नष्ट होते हैं। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से घर की समस्त दरिद्रता का नाश होता है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से बड़े बड़े शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से जीवन के हर मनोरथ सिद्ध होते हैं। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से घर में समस्त रोगों की शांति होती है। इसी प्रकार से जब कन्याओं को भोजन कराओ, भोजन के उपरांत उनको अनेक प्रकार के वस्त्र, अलंकार एवं तिलक इत्यादि करके उनका पूजन करते हुए और उनको बहुत कुछ दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताऊं, यह भी बहुत बड़ी एक समस्या होती है, बचपन में हमारे भी थी तो आपके भी होगी, कि हम इस जाति वाली कन्या का पूजन नहीं करेंगे। ये भी होता है ना, महाराज ये ब्राह्मण नहीं है, हम नहीं पूजन करेंगे। या ब्राह्मण के घर में कन्या भोज कराना है तो महाराज ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो क्षत्रिय है, ये फलाने हैं फलाने, ये शूद्र घर की है। तो ये भी महापाप माना जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर कन्या आपके सामने है तो उसके वर्ण को नहीं देखना है। जो अवस्था बताई गई है ना, 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या किसी भी वर्ण की हो, किसी भी जाति की हो, उसको हमें पूजन करना ही चाहिए। दोष जो हैं उन दोषों को देखना चाहिए। जो यहाँ लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से बना कर नहीं। कन्या कैसी हो जिसका पूजन करना, भोजन कराना उत्तम माना जाता है, उसके लिए वेदव्यास भगवान स्वयं लिखते हैं और स्वयं जनमेजय को उपदेश देते हुए कहते हैं, जात्यन धाम के कराम काणीम कुरूपाम बहुरोमशाम सत्यजेन्द्रोगिणीम कन्याम रक्त पुष्पादिनांकिताम। ये कहा गया। अब इसका मतलब क्या होता है? कैसी कन्या हो? बोले कन्या जन्म से अंधी ना हो, तिरछी नज़र से देखने वाली ना हो, कानी ना हो, कुरूप ना हो, बहुत ज़्यादा शरीर में उसके रोए ना हो तथा रजस्वला को प्राप्त ना किया हो, ऐसी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये लक्षण ना जहाँ घटते हों उन सभी 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उनका पूजन भगवती दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कन्या के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए और उनके चरणों को धोए हुए जल को पूरे घर में अभिमंत्रित करना चाहिए, अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, उनका तिलक इत्यादि करके स्वागत करना चाहिए, पश्चात भोजन कराना चाहिए, पश्चात फिर उनको दक्षिणा द्रव्य वस्त्र आभूषण अलंकार देना चाहिए, तब जाकर कन्या का पूजन परिपूर्ण होता है। इस प्रकार से
नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करते हुए अनेक प्रकार से भगवती को प्रसन्न करने के मार्गों को हमने सुना।